गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में जितने सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसको कवर करेंगे। और जितना मैं एक्सरसाइज हर वीडियो के अंत में जितना मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ उसको मैं एक वीडियो बनाऊँगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाने के बाद में मैं जितना एक्सरसाइज दिया हूँ टोटल एक्सरसाइज मैं उस एक दिन करा दूँगा जितना भी है। और चलो पढ़ाते हैं आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट। देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, अगर कोई भी हिंदी वाक्य का अंत कोई हिंदी वाक्य हो, उसके क्रिया के अंत में हम देखते हैं क्या देता है। ता था, ती थी, ते थे, अथवा आ, ई, ए। जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए शब्द आ जाए तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस देखते हैं। अब ये जान लीजिए कि कुछ मुख्य बातें हैं इसमें। नंबर 1, इसमें मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। नंबर 2, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर जितने भी सेंटेंस आएंगे उसमें डिड का प्रयोग होगा। और डिड का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब, और जब डिड का प्रयोग होगा तो डिड के साथ जो क्रिया आएगी वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब डिड नहीं आएगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जब डिड आएगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया। सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस है, तुमने मुझे एक कलम दिया। एक सेंटेंस है, तुमने मुझे एक कलम दिया। एक कलम दिया। तुमने मुझे एक कलम दिया। इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट है तुमने। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ही लिखना है, जिसके विषय में बात की जाती हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ही लिखना है, तो यहाँ जाएगा यू। अब इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं दिया है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं दिया, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जाएगा यू। में का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है, देना। देना तो गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव। यू गेव, मुझे दिया, यू गेव मी ए पेन। ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। एक सेंटेंस और देखते हैं। वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली। वे लड़कियां अपने गुड़ियों से खेली। देखिए खेली आया, आ, ई, ए आ रहा है, ठीक। तो वे लड़कियां सब्जेक्ट है, केवल वे नहीं, वे लड़कियां सब्जेक्ट है। तो लड़कियों को इंडिकेट किया है, लड़कियां दूर हैं, तो यहां पे लिखेंगे दोज गर्ल्स। क्या लिखेंगे, दोज गर्ल्स। खेली, खेली का प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड। प्लेड किससे खेली, अपनी गुड़ियों से, तो विथ देयर डॉल्स। विथ देयर डॉल्स जाएगा दोज गर्ल्स प्लेड विथ देयर डॉल्स। एक सेंटेंस और देखते हैं। सीता मुझे हिंदी पढ़ाती थी। यहां दिया है सीता मुझे हिंदी पढ़ाती थी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सीता सब्जेक्ट है, सीता पढ़ाती थी कि इंग्लिश होती है टीच, और टीच का सेकंड फॉर्म होगा टाट। सीता टाट, मुझे का हो जाएगा मी, सीता टाट मी हिंदी।
ये हो गया। इसमें हमने देखा कि सेंटेंस में कहीं या आया, कहीं ई आया, और लास्ट में कहीं देखिए ती थी आया। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसमें और सेंटेंस हम आगे देखते हैं। आगे और सेंटेंस जैसे मान लिया दिया कि वह गया, एक सेंटेंस है वह गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट और क्रिया है, तो वह गया की इंग्लिश क्या जाएगी, ही वेंट। गो का सेकंड फॉर्म क्या जाएगा, वेंट। अगर मान लीजिए अगर यह है कि वह गया था तब भी होगा ही वेंट। मान लीजिए लिखा है कि वह जाता था, वह गया हो या लिखा हो वह जाता था, तब भी इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही वेंट, ही वेंट। ठीक, ये हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी में नेगेटिव देखते हैं कैसे नेगेटिव सेंटेंस आएगा, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं। दिया वे सोमवार को दिल्ली ना जा सके, एक सेंटेंस है, इसको देखते हैं। तुमने मुझे कलम नहीं दिया, तुमने मुझे कलम नहीं दिया। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा यू, इसमें नहीं आया, जब नहीं आया तो कौन सेंटेंस होगा, नेगेटिव का सेंटेंस होगा, वो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो। तुमने मुझे कलम नहीं दिया, यू। अब पता है इसमें लगेगा डिड, हेल्पिंग वर्ब के लिए डिड, डिड के बाद लगेगा नॉट, और जब डिड आएगा तो मेरे का फर्स्ट फॉर्म देना चाहिए गिव। यू डिड नॉट गिव मी पेन। अगला सेंटेंस है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। अगर हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, लड़कों, तो आएगा दी बॉयज, दी बॉयज। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड, डिड नॉट, दी बॉयज डिड नॉट लर्न होगा, केवल लर्न देयर होगा, लड़के बहुत हैं, देयर लेसन। यहां पर अपना दिया है, अपना के लिए मैं देर लगाया। देखिए अपना के लिए अगर सब्जेक्ट अगर ही है तो अपना के लिए हिज लगेगा, अगर सब्जेक्ट सी है तो अपना के लिए हर लगेगा, अगर सब्जेक्ट यू है तो अपना के लिए योर लगेगा, अगर सब्जेक्ट वी है तो अपना के लिए आवर लगेगा, अगर सब्जेक्ट दे है तो अपना के लिए देयर लगेगा। अगर किसी का नाम है, अगर वो नाम जो है पुल्लिंग में है तो हिज लगेगा, अगर किसी का नाम है और अगर वो नाम स्त्री में है तो वहाँ पर सी लगेगा, सी का जो होगा हर लगेगा। ठीक, ये अपना के लिए लगता है। तो ये हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी, एक सेंटेंस है, सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी। तो यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो यहाँ लिखेंगे सीता, और सीता पढ़ाती थी, नहीं दिया है, जब नहीं दिया हो अफर्मेटिव को छोड़कर तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर डिड लगाएंगे, और डिड के साथ आएगा नॉट, और जब डिड आएगा तो मेरे का लगेगा फर्स्ट फॉर्म टीच, सीता डिड नॉट टीच मी। ये हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। जैसे दिया है, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। यहाँ क्या शब्द मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, जब क्या शब्द हिंदी वाक्य के आरंभ में दे तो उसका ट्रांसलेशन नहीं करते हैं,
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है रमेश, और रमेश के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। हो गया। इसे क्या कहते हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। डिड रमेश हो जाएगा, पीटना है जी बीट, उस लड़के का दैट बॉय, दैट बॉय। डिड रमेश बीट दैट बॉय, यहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाएगा। ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? एक सेंटेंस दिया, क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी। इसमें क्या हो जाएगा? फिर क्या वाक्य आरंभ में दिया, इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। सब्जेक्ट क्या? उसने लिखेंगे हम ही। क्या लिखेंगे? ही। अब डिड हमें लगाना है, डिड लगाएंगे पहले। डिड ही, तोड़ना का इंग्लिश जो होता है ब्रेक होता है, तो डिड के साथ ब्रेक ही लगेगा। डिड ही ब्रेक माई स्लेट? क्वेश्चन मार्क। डिड ही ब्रेक माई स्लेट। अब अगर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या शब्द किसी वाक्य में ना दिया हो, इसको छोड़ करके क्या शब्द अगर वाक्य आरंभ में नहीं दिया है, अगर यही क्या शब्द वाक्य के बीच में भी दिया होता तो इसकी इंग्लिश लिखी जाती। लेकिन क्या शब्द वाक्य के आरंभ में ना दे करके बाकी कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में चाहे जहां दे, उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं कि तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए। एक सेंटेंस है, तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए। तो ये सेंटेंस हो जाएगा तुम्हारे पिताजी। अब यहां पर दिया कब, कब की इंग्लिश तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हो जाएगा व्हेन। अब उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारे पिताजी, योर फादर। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, डिड सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। तो योर फादर सब्जेक्ट है, यहां पर क्या लिखेंगे? डिड। व्हेन डिड योर फादर, और जाना की अंग्रेजी होता है गो, सेकंड फॉर्म लिखना नहीं क्योंकि डिड आया है। व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर, ये हो जाएगा सेंटेंस। व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। अगला है, उसने यह प्रश्न कैसे हल किया। उसने यह प्रश्न कैसे हल किया, भी इंट्रोगेटिव है। तो कैसे की हम लिखेंगे सबसे पहले हाउ। उसने है ही के पहले हमें लिखना है डिड। हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाकी बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, उसको मैं पढ़ाऊंगा बाद में। इससे पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसे आपको करना है। ठीक, एक्सरसाइज नोट करिए आप लोग, इसको बना के रखे रहिएगा। एक दिन जो अगला वीडियो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाने के बाद में हम जितना भी एक्सरसाइज दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग नोट करके अपने कॉपी पे रखे रहिएगा ताकि आप लोग उसको मिला लीजिए अच्छे से। चलिए देखते हैं। सेंटेंस है एक, हमारे भाई ने एक पत्र लिखा। हमारे भाई ने एक पत्र लिखा। अगला सेंटेंस है, वह स्कूल क्यों नहीं गया। वह स्कूल क्यों नहीं गया। अगला सेंटेंस है, उसने कल एक नाटक में भाग लिया। उसने कल
एक नाटक में भाग लिया। भाग लेना की अंग्रेजी होती है टेक पार्ट। अब टेक पार्ट का जो लगेगा रूप, वो रूप आप लोग लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। अगला सेंटेंस है, मास्टर साहब ने कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ाई। मास्टर साहब ने कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ाई। अगला सेंटेंस है, क्या मैं अपनी बांसुरी लाया। क्या मैंने अपनी बांसुरी लाया। क्या मैंने अपनी बांसुरी लाया। अगला सेंटेंस है, इस बच्चे ने कितना आम खाया। इस बच्चे ने कितना आम खाया। अगला सेंटेंस है, क्या पुलिस कप्तान ने आम लोगों की सभा की। क्या पुलिस कप्तान ने आम लोगों की सभा की। आम लोगों का होगा जनरल पीपल, और सभा करना का होगा होल्ड ए मीटिंग। होल्ड ए मीटिंग का मतलब होगा सभा करना, और आम लोगों का होगा जनरल पीपल। अगला सेंटेंस है, वह बाजार क्यों नहीं गया। वह बाजार क्यों नहीं गया। फिर अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है, तुमने अपना कप्तान किसको चुना। तुमने अपना कप्तान किसको चुना। ये 10 सेंटेंस हैं। ये 10 सेंटेंस आपको करने हैं, और एक्सरसाइज आप लोग करिए। एक्सरसाइज करने में चूकिए मत, क्योंकि जो एक्सरसाइज ही आपके ट्रांसलेशन को अच्छा बना सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। उसके बाद में मैं जितना भी जो है एक्सरसाइज दिया हूँ सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा एक ही वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।